भगवान ने क्या किया है? भगवान ने जन्म लिया मनुष्यों का कष्ट दूर करने के लिए। मानता हूं भगवान ने काफी कष्ट सहे। अभी पिछली कथा में मैंने कहा था कि कृष्ण जब आए तो कोई पूतना आई, कोई सकासुर आया, कोई बकासुर आया, कोई धेनुकासुर आया। बड़े कष्ट उठाने पड़े अपने साधुओं को सुखी करने के लिए। परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। आओ राम और राम जी के नाम में थोड़ा फर्क समझते हैं। राम जी ने क्या किया? तुलसीदास जी कहते एक औरत को तार दिया। वो पत्थर की शिला बनी हुई थी, पैर का स्पर्श दिया, एक ही तारी, बस इतनी कहानी बना। नाम ने कितनों को तार दिया कोई गिनती नहीं। राम जी ने तारा वो तो आपके पास इतिहास है और आप गिनती कर सकते हैं। राम जी के जीवन में आने वालों की तो आपने वंदना भी की है, आप गिनती कर सकते हैं। लेकिन राम जी के नाम ने कितनों को तारा उसकी आप गिनती नहीं कर सकते। राम जी साधुओं का हित करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ गए। वहां ताड़का को मारा, उसके पुत्र सुबाहु को मारा। परंतु नाम ने तो भक्तों के दोष और दुख और इन दुर्भावनाओं का नाश करने के लिए हमेशा भगवान सर चाप धर। नाम के प्रभाव से तो कितनों को मुक्ति मिली है। ये काम क्रोध मदरोप रूपी ये कामना, देखो कोई भी भगवान आए सबसे पहले औरत को मारना पड़ता है। सबसे पहले ये क्या संदेश है? ये जीवन के प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधक औरत है। ये वासना रूपी औरत है। औरत संसारी औरत नहीं। औरत क्या है? औरत है वासना। श्री कृष्ण आए तो सबसे पहले किसको मारा? और पूतना कौन है? औरत, वासना है। और राम जी आए तो राम जी ने सबसे पहले किसको मारा? ताड़का। ताड़क वन में ताड़का मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी। ताड़क वन में ताड़का मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी। ऋषियों के भय पूरण काम, पतित पावन से तारा। ऋषियों के भय पूरण काम, पतित पावन से तारा। पतित पावन। तो ये औरत क्या संदेश है? एक पूतना, एक ठाकुर जी पूतना को मारते हैं, शुरुआत पूतना से। और दूसरे राम जी जो है वो ताड़का को मारते हैं। ये वासना है। जीवन में आगे बढ़ना है तो वासना रूपी ताड़का को मारना पड़ेगा। वासना रूपी, ममत्व रूपी, मोह रूपी पूतना को मारना पड़ेगा, जब ही आप आगे बढ़ेंगे। और जो अटक गया इस रस में, जो इस काम रस में अटक गया, आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे पहली बाधा ही यही है, इसलिए उसको मारना। तो राम जी ने तो क्या किया? धनुष तोड़ दिया। बस धनुष क्या है?
अहंकार का प्रतीक है। सीता किसको प्राप्त होती है? जो अहंकार को तोड़े। तो राम ने आकर के तो एक शिव धनुष तोड़ा, एक अहंकार को खत्म किया, लेकिन नाम ने तो कितनों को अहंकार खत्म कर दिया। कितने कामी, कितने क्रोधी लोग जो हैं वो नाम जप के कारण महात्मा बन गए। भगवान ने दंडक वन में जाकर के बिल्कुल दंडक वन में आनंद कर दिया, दंडक वन को सुहावना कर दिया। लेकिन महाराज इस नाम ने कितने बगीचे लगाए उसकी तो गिनती नहीं है। राम जी ने राक्षसों के समूह को मारा, लेकिन भगवान का नाम तो पापों को जड़ से खत्म करने वाला है। राम जी ने सबरी, जटायु आदि सेवकों को मुक्ति दी, लेकिन नाम ने अनगिनत को मुक्ति दी, गिन नहीं सकता। ऐसे ऐसे दुष्टों का उद्धार किया। तो नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकुंठ विभीषण दो राखे शरण जान सबको नाम गरीबी अनेक नवाजे लोक वेद वर विरज विराजे राम भालू कपि को बटोरा सेतु हेतु श्रम कीनन थोरा नाम लेते भवै सिंधु सुखाई करहु विचारे सुजन मन माई राम सकल रावण बनु मारा ही सहित निज पुर पगधारा राजा राम अवध रज धारी गावत गुण सुर मुनि पर ज्ञानी। तो महाराज चालू रखे। तो भगवान ने, राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपनी शरण में रखा। सब कोई जानता है, लेकिन नाम ने कितनों को शरणागति दी है ये कोई नहीं जानता, उनकी गिनती कर नहीं सकते। राम जी ने भालू और बंदरों की सेना बटोरी, समुद्र पर पुल बांधने का काम किया। ये थोड़ा परिश्रम नहीं है, उस बड़े समुद्र पे पुल बांधना बड़ा कठिन परिश्रम है। पर महाराज इस नाम ने तो ऐसा समुद्र पे पुल बांध दिया कि ये भवसागर से तारता है। राम जी ने जो सेतु बांधा वो तो भारत से लंका भेजता है, या लंका से भारत आ सकते हैं, लेकिन नाम ने जो सेतु बांधा वो तो भवसागर से पार उतारता है। राम जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम जी राजा हुए, अवध राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर चरणों में जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक और भक्त जो हैं, जो साधु और संत हैं, वो तो प्रेम पूर्वक भगवान के नाम के स्मरण को बिना परिश्रम, बिना मोह, प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी राम चरित सत कोटि मह लिए महेश जिए जान। ये नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा ये राम जी का नाम है। ये वरदान देने वालों को भी वर देता है। भगवान शंकर तो बड़े ओढ़र दानी है, भगवान शंकर तो दुनिया को वर देते हैं, लेकिन भगवान शंकर को भी जो वर देता है वो राम जी से बड़ा जो है वो राम का नाम है। इसीलिए हम गाते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, राम से अंत में बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का अंत में वो निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम।
बड़ा राम का नाम राम से हो, बड़ा राम का नाम राम से, बड़ा राम का नाम राम से, बड़ा राम का नाम राम से, बड़ा राम का नाम। तो राम जी के नाम की कथा जो है राम कथा, राम कथा के 4 घाट हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। 4 लोग इस कथा को करते हैं। एक देव घाट है, एक पक्षी पशु घाट है, एक संत फकीर घाट है और एक मनुष्य घाट है। तो जो देव घाट है उस पे ये कथा भगवान शंकर मां पार्वती को सुनाते हैं। एक पशु पक्षी घाट है जिसपे काक भुसुंडी जी महाराज ये कथा गरुड़ जी को सुनाते हैं। एक संत फकीरों का घाट है जहां यागनवल के जी महाराज ये कथा भरद्वाज जी को सुनाते हैं। और ये हमारा मनुष्य घाट है जिसके ऊपर तुलसीदास जी के माध्यम से इस ग्रंथ को आधार मानकर हम ये कथा आप तक पहुंचाते हैं। महानुभाव, राम नाम की तो बहुत बड़ी महिमा है। भगवान शंकर राम नाम का जप करते हैं। एक बार बाबा महादेव बाबा दरबार में देवता आए हुए थे, ऋषि आए हुए थे, राक्षस आए हुए थे और बाबा महादेव का दरबार तो सबके लिए खुला है, जो भी जाओ दर्शन करो। रात्रि को 12 बजे भी आप महादेव बाबा के दर्शन कर सकते हो, लेकिन राम जी के दर्शन नहीं कर सकते। शंकर जी के दर्शन करने हो ना, आप कभी भी चले जाओ, लेकिन राम जी का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि राम जी राजाधिराज है, ठाकुर जी हैं। और ठाकुरों का तो महाराज वही प्रबंधन है। हम तो आज भी मंदिर में कहते हैं किसका मंदिर, के ठाकुर जी का मंदिर। तो ठाकुर जी का मंदिर है तो भले ही, हाँ, वो अभी तक वो व्रती जो है मर्यादा की है। वहां तो फिर 9 बजे शयन होता, पर्दा लग गया, सुबह 5 बजे बात करना। अगर थोड़ी सी देरी हो गई फिर पंडित जी ने पर्दा लगा दिया, अब ठाकुर जी नहीं मिलते। तो शंकर जी का मिलना सहज है, हनुमान जी का मिलना सहज है, राम जी सहज नहीं। अभी भोजन हो रहा है महाराज, पर्दे में मर्यादा में राजाधिराज है, शयन करते हैं। परंतु कोई रात को 12 बजे किसी देव के दर्शन करने जाए तो वो शंकर जी के दर्शन कर सकता है, राम जी के दर्शन नहीं कर सकता। और शंकर दादा का दरबार कभी बंद नहीं होता, अभी दरवाजा बंद ही नहीं। वो चारों तरफ से जो बनाते हैं ना, गुंबद लगाते, चारों तरफ से खुला है। तू चाहे पूरब से आ, चाहे पश्चिम से आ, चाहे उत्तर से आ, चाहे तू दक्षिण से आ। और रात्रि को 12 बजे आ, चाहे 2 बजे आ, शंकर बाबा कहते मैं बैठा हूं क्योंकि मैं राम नाम को जपता हूं। जब आना हो तब आ। राम जी के यहां हरेक को प्रवेश नहीं मिलता। राम जी के दरबार में तो उसी को प्रवेश मिलता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करता हो, राम जी जैसी मातृ पितृ भक्ति रखता हो, भगवान जैसा संयम सदाचार का पालन करता हो। राम जी के द्वारे पर एक हनुमान जी पहरा देते हैं, हर किसी को नहीं जाने देते। रोक, पहले तू प्रार्थी है या नहीं, मिलने लायक है। वहां एक चौकीदार बैठा है। शंकर दादा के यहां कोई पहरेदार नहीं है, राम जी के यहां एक पहरेदार बैठा है। कारा राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो राम जी से मिलने जाना हो तो महाराज बिल्कुल किसी मंत्री से मिलना सहज है, प्रधानमंत्री से मिलना सहज है,
लेकिन यहाँ पे जो चौकीदार बैठा रहता है ना, वो हनुमान जी है। और हनुमान जी पूछते हैं, भाई राम जी से मिलना है तो तू राम जी जैसा बंधु प्रेम तो रखता है क्या? तेरी पात्रता है? तू अपने भाई से राम जी जैसा प्रेम रखता है क्या? तू संयम रखता है? मेरे राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तू अगर मर्यादाओं का पालन करे तो आ, तेरा स्वागत है। मेरे राम जी तो पराई स्त्री को माता के समान देखते हैं। राम जी तो मर्यादा का पालन करते हैं। राम के दरबार में अगर प्रवेश पाना है तो वही प्रवेश कर सकता है जो राम जी की मर्यादा में रहे। हनुमान जी बैठे वहां, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। कहने का मतलब क्या है? एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक बिल्कुल फक्कड़ है, और एक प्रेम है। एक प्रेम है, एक वैराग्य है, और एक व्यवस्था है। भगवान शंकर है, वो वैराग्य है। आप कभी भी जाओ, राम जी क्या है? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन कृष्ण के पास जाओगे, वहां जाना तो सहज है, लेकिन बाली पहननी पड़ेगी, गोपी बनना पड़ेगा। गौरांग महाप्रभु जितने शिष्य वो सब अपने रास में अपने आप को गोपी समझते हैं। वहां प्रेम की मूर्ति है। कृष्ण कहते हैं मेरे दरबार में भी तू आ तो सकता है, लेकिन नाक में बाड़ी पहननी पड़ेगी, साड़ी भी पहननी पड़ेगी। भगवान शंकर गए थे ना, उनको साड़ी भी पहननी पड़ी। तो महाराज हम चर्चा कर रहे थे राम जी के नाम। नाम बहुत बड़ा है। एक बार राम जी क्या हुआ, हम चर्चा में वापस राम नाम की चर्चा में आए कि समुद्र पर सेतु बन रहा था, और उस समय सब वानर राम नाम लिख करके और पर्वत उठा करके लाते थे और उन पे नाम लिख देते थे राम, और राम नाम लिख करके पत्थर फेंकते थे और पत्थर तर जाता था। तो राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो मेरे में कितनी ताकत है, जो मेरे नाम से पत्थर तरते हैं। पर ये ताकत मेरे हाथ में है या मेरे नाम में है? राम जी ने देखा कि ये प्रयोग अपने को यहां नहीं करना चाहिए, तो उधर तो वानर लोग लगे हुए थे सेतु बंद करने में, और राम जी थोड़ा समुद्र के किनारे किनारे उधर धनुषकोटी पे बहुत आगे निकल गए। राम जी ने देखा कोई नहीं आ रहा है, बोला हाँ। चारों तरफ देखा, फिर देखा अब कोई नहीं है। तब राम जी ने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उठा करके उसको पानी में डाला। नहीं, मेरे नाम से पत्थर तर रहे हैं तो मेरे हाथ से तो वो पत्थर आसमान में जाना चाहिए। तो भगवान ने उठाया पत्थर प्रयोग करने के लिए, बोला मेरे हाथ से पत्थर फेंकूंगा वो तो आसमान में चढ़े। जो ही पत्थर फेंका, पत्थर डूब गया। भगवान ने कहा अच्छा रहा, नहीं तो ये बांदर छोड़ के भाग जाते। अरे बोला कुछ नहीं भगो। फिर दोबारा पत्थर उठाया, कुछ अभिमंत्रित करके डूब गया। तब प्रभु बड़े चिंतित हुए। वहीं पे हनुमान जी तो सतत साथ रहते थे। हनुमान जी ने कहा जय जय सिया राम। भगवान ने कहा तू पीछा नहीं छोड़ेगा, आज तो मेरी पोल खुल गई। बोला प्रभु क्या पोल खुल गई? बोला हनुमान तूने कुछ देखा तो नहीं? बोला प्रभु देखा तो है। बोला क्या देखा तूने? बोला मैंने ये देखा कि प्रभु आप जो पत्थर फेंक रहे थे वो डूब गए। बोला हाँ हनुमान यही तो सोच की बात है। अच्छा है तूने देखा, तू मेरा दास है, किसी से कहना मत। उधर मेरा नाम लिखने से पत्थर तर रहे हैं और इधर मैं खुद डाल रहा हूं तो वो पत्थर डूब रहे हैं। हनुमान जी ने जवाब दिया महाराज जिसको आप फेंक दे उसको तारने की क्षमता किसमें है? हे प्रभु जिसे राम त्याग कर दे, जिसको भगवान ने फेंक दिया हो उसको तारने की क्षमता किसी में भी। कितना सुंदर अर्थ हनुमान जी महाराज ने राम जी के नाम का किया है। हे प्रभु आपका नाम जो है
वो बहुत बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भाई राम नाम भगवान शंकर अपने कंठ में रखते हैं, इसी की ताकत के ऊपर भगवान शंकर ने जहर पिया है। राम 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 करते हैं, परंतु राम राम नहीं, अगर आप नाम के आगे श्री राम लगाएंगे तो फिर आपको लक्ष्मी भी मिल जाएगी। अगर आप सिया राम लेते हैं वो थोड़ा ज्यादा ठीक है। खाली राम तो वैरागी हो सकता है, पर अपने को तो संसारी लोग है ना भाई, अपने को तो लक्ष्मी जी भी साथ में चाहिए। अकेले राम जी आकर के क्या करेंगे? इसलिए डोंगरे बाबा कहते हैं सीताराम कर, तो सीता भी आए और राम आए, एक नाम और जोड़ दे तो अपने क्या फर्क पड़ने वाला है। राम जी का नाम दिव्य शक्ति है। महाराज राम जी के नाम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। बस इतना ही कहूंगा, श्री राम नाम जो है उसको जितना आप प्रीति के साथ में जपोगे, धीरे धीरे आपका जीवन सुधरेगा और मन को शांति मिलेगी, आपका कल्याण होगा। परमात्मा के नाम में अगर प्रीति न हो तब तक संसार की आसक्ति छूटती नहीं, संसार का मोह छूटता नहीं। भगवान के नाम में सतत सतत रचे पचे रहो। नाम जहां है वहां किसी न किसी दिवस, कभी न कभी वो दिन आएगा कि भगवान प्रकट होंगे, आपको अपने गले से लगाएंगे। अगर आप दुखों में डूबे हुए हैं, बड़ी समस्या है, हर आदमी ने मालूम कोई कहां जा रहा है, किसी को पूछता है, कुछ मत कर, दुख में राम जी के नाम का सुमिरन कर। तू गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, वहां सिर्फ नाम जाप कर। गम की अंधेरी रात में तू दिल को ना बेकरार कर, राम नाम जप लेना, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। हमेशा एक दिन रहेंगे नहीं, क्योंकि दिन बीतते रहेंगे। दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल।